अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरह से हुई है कि फ़्रांस की जानिब से पाकिस्तान को कोई 12.3 अरब रुपए का सॉफ्ट लोन फ्राहम किया जाएगा और ये पैसा किया जाएगा फ्राहम BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के लिए। यकीनन ये कराची के अंदर ही बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, तो उसी के लिए ये पैसे दिए जाएंगे और जो फ्रांस होगा ये को फाइनेंसिंग करेगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है। 65 मिलियन यूरोस का ओवरऑल ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो पाकिस्तानी रुपए के अंदर इस वक्त 12.3 अरब रुपया बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ सिर्फ फ्रांस अकेला नहीं है, इसमें और भी अदारे शामिल हैं, जैसा कि वो पहले डिस्कस हो चुकी हैं कई बार, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आ जाता है और इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड आ जाता है। तो ये एक फंडिंग इंस्टीट्यूट बन जाता है जो कि पैसे देगा इस प्रोजेक्ट की जो ग्रीन क्लाइमेटी है उसे बरकरार रखने के लिए, यानी इसकी अफादियत जो इन्वायरमेंट के ऊपर होनी है उसे बरकरार रखने के लिए ये अदारा भी इसमें ताउन फ्राहम करेगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है। और इधर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस पैसे डायरेक्ट तो नहीं देगा, लेकिन अपनी एजेंसीज के थ्रू देगा। ये एजेंसी, मैं कोई स्पाई एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, जिस तरह जापान की एजेंसी है जो कि पैसे फ्राहम करती है, उसी तरह फ्रांस की भी एजेंसी है जो कि पैसे फ्राहम करती है और उन्हीं के थ्रू पैसा आता है। तो जैसा कि अमेरिका की एजेंसी है, आपको पता है USAID, तो इस तरह पैसा आता है। तो ये भी फ्रांस की एजेंसी फ्राहम करेगी और ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए होगा। इधर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2016 से लेकर अब तक 850 मिलियन यूरोस जापान नहीं फ्रांस पैसा पाकिस्तान के हवाले कर चुका है या सबमिट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो ओवरऑल कहा जाए तरक्याती कामों के अंदर हिस्सा डाल चुका है इतने पैसों के जरिए। अब दोस्तों एक आधी तस्वीर अब देखेंगे, तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। तो ये अब देखें, ये दोस्तों रोड बनाया जा रहा है निगोर शरीफ से सन स्टार, इस तरह का नाम बन जाता है सन स्टार। तो ये डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के अंदर बनाया जा रहा है। 54 किलोमीटर का ये रोड होगा और FWO इसके ऊपर काम कर रहा है। तो आप ओवरऑल देखें कि ग्वादर अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की जानिब गामज़न है और इंशाल्लाह ग्वादर बहुत तरक्की करके पाकिस्तान की इकानमी के अंदर एक बड़ा हिस्सा भी डालेगा। अब दोस्तों एक और तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, वो भी अब देखें। ये मेहमन डैम है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट है। इसमें आप तस्वीर देख सकती हैं कि इस पर अच्छा खासा अब काम पहले की निस्बत हो चुका है। जब 2019 के अंदर इस पर काम का आगाज़ किया गया था तो तब तो आपको पता है कोई ठीक तरह से नज़र नहीं था आता कि भाई कितना काम हुआ है। अब आप देखें तस्वीरों के अंदर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा खासा काम हो चुका है, तो आगे भी होता चला जाएगा। इधर मैं आपको बता दूं कि इसकी ग्रास स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 मिलियन एकड़ फीट होगी। एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन इसकी 2862 गीगावाट आवर होगी और इंशाल्लाह 2025 तक ये कंप्लीट होगा। अभी भी इस पर 5 साल लग जाएंगे, आप 4 साल लग जाएंगे। आप ये देखें कि अभी जो आपको नज़र आ रहा है इस पर जब 4 साल मजीद लगेंगे तो फिर ये कहाँ तक पहुँचेगा और क्या चीज़ बनकर सामने आएगी। यानी एक डैम के ऊपर इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कई सालों तक। तो अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात करता हूँ। अब दोस्तों ये जो डेवलपमेंट है वो ये है कि लाहौर की ओरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की जानिब से आखिरकार 10 मिलियन राइडरशिप मुकम्मल कर ली गई है, जो कि एक बड़ा अहम संग मील बन जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये मुकम्मल कर ली गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आई थी और ये सेफ एंड सिक्योरली तरीके के साथ मुकम्मल किया गया सब कुछ। यानी इंस्टॉलेशन बड़ी कमाल की गई थी चाइना की जानिब से, किसी किस्म का कोई इशू सामने नहीं आ सका। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात करता हूं और वो ये है कि पाकिस्तान की जो चाइना को एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा सामने आ रहा है और ये 6,807 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है 2020-21 के अंदर। इसमें दोस्तों रिकॉर्ड जो सामने आया, इजाफा सामने आया है, ये 17.48% का है और ये जुलाई से लेकर जून तक की फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा इजाफा सामने आ रहा है चाइना को एक्सपोर्ट को लेकर। दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 7.9% पर पहुंच चुकी है 7 माह के दौरान। यानी जुलाई से अगर शुरू होता है साल तो जनवरी तक मेरे ख्याल से 7 माह बनेंगे। तो इस अर्जे के दौरान इतना रिकॉर्ड सामने आया और इजाफा सामने आ चुका है। इसमें दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए तो 7.85% ये रिकॉर्ड किया गया है, जो एग्जैक्ट फिगर है अब, ठीक है ना। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जनवरी टू जनवरी कंपैरिजन के अंदर ये मजीद इजाफा सामने आता है 9.1% का।
क्योंकि अब मंथ टू मंथ कंपैरिजन है। वैसे 7 माह के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी ग्रोथ सामने आ चुकी है अगर देखा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।